मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम तो महादेव के भक्त हैं, हमारे तो खून में ही आग है। महादेव कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाना। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला है स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसलिए आप अपने स्वभाव को आकर्षित और मधुर बनाएं। दूसरा है आपकी बोली। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छवि से बड़ी कोई दुनिया में छाँव नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया में मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। ऐसे ही नहीं लोग हमें पागल कहते हैं। डूबे हैं हम किसी ऐसी भक्ति में कि हम काल में महाकाल ढूंढते हैं। चल रहे हैं धूप में तो महाकाल तेरी छाया है। शरण है तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोह माया है। महादेव कहते हैं, सबके दुख बांटना मगर किसी को दुखी मत करना। सही की राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे धन की ज़रूरत है। ईश्वर को तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, बस कहता है सच्चे मन से विकार छोड़ो और गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना ही अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और अगर दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके उस समय में साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जीतने का मज़ा भी तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करते हैं। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपने किए पे संसार को दोष नहीं देना चाहिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का ही परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत होगा। सोच और नियत अच्छी रखिए तो आपके कष्ट और दुख प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा।
और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। महादेव कहते हैं कि अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय बाद चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करते उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से बहुत अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको याद कर लिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें याद कर लिया करूँगा। भगवान हवा की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और वो बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ चाहे मुझे सौंप दो, सारा दर्द और सारी परेशानियां बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग लो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर फिर सो जाओ। यकीन मानिए इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला होता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना कभी नहीं। रात हो गई, अब सबको सोना बाकी है। हे महादेव, मुझे हर रोज़ की तरह आज भी तुझ में खोना बाकी है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।